कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में है, जो विदेशों में है, आप सभी को मेरा साईं राम। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण 102 नंबर एपिसोड में जो आपने कमेंट्स दिए हैं, ओम साईं राम कहा है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे। किसी ने मुझे ये भी कहा है प्रार्थना करने के लिए, मगर मैं तो प्रार्थना करती रहती हूँ। और बाबा से पूछने के लिए जो कहा गया है, तो देखिए प्रार्थना ही मैं कर सकती हूँ। और जितने भी बाबा के भक्त जो परेशान हैं, मुझे अपनी परेशानियाँ सुनाते हैं, मैं हमेशा उनके लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। आज मैं जो घटना सुनाऊंगी वो है उदी का महत्व। उदी कितनी जागृत है, कितनी चमत्कारी है, और उदी कैसे रक्षा करती है बाबा के भक्तों की। अर्थात उदी जो है वो तो हमारी माँ है, ये हमें विश्वास ही करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह माँ अपने संतान की रक्षा करती है, ठीक उसी तरह बाबा की उदी हम भक्तगणों की रक्षा करती है। ये घटना है जो मैं अभी आपको सुना रही हूँ, अभी सुनाने जा रही हूँ। वो घटना है अदिति दे, श्रीमती अदिति दे जो कलकत्ता में रहती है। उन्होंने मुझे अपने पति के लिए किस तरह बाबा ने उनके पति की रक्षा की, वो घटना उन्होंने फ़ोन पर बताया और कहा कि साई आंटी आप मेरे इस घटना को ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि बाबा की उदी ने मेरे पति की बहुत रक्षा की। तो उनके पति श्री देवाशीष दे कलकत्ते के कोन नगर में एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं। वे सीईओ में एजीएम इंजीनियरिंग पोस्ट पर पदस्थ है। ये घटना 4 नवंबर 2021 की है। उस दिन वे वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करके लौट रहे थे। उस दिन प्लांट में 2 ब्रेकडाउन था। वो बहुत अन्नमनस्क हो गए थे और उसी हालत में, अर्थात अन्नमनस्क की हालत में ही वो चले जा रहे थे अपने चैम्बर की ओर। उनका जो चैम्बर है वो पूरे कांच का है और दूर से उन्हें ऐसा लगा कि चैम्बर का दरवाज़ा खुला है। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे दरवाजे में प्रवेश करने गए, पर वास्तव में दरवाज़ा खुला नहीं था, वहाँ दीवार था और उस दीवार से वो इतनी बुरी तरह टकरा गए। इतने ज़ोर से धक्का लगा उनके सिर में कि वहाँ खड़े सभी लोग यही समझे कि उनका सिर फट गया, खून निकल रहा है। इस तरह वो खुद भी घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपने सिर पर हाथ रखा, क्योंकि उनको उस समय ऐसा लगा कि इतने ज़ोर से धक्का लगा तो ज़रूर मेरा सिर फट गया होगा। पर देखा कि सिर भी नहीं फटा था और ना खून बह रहा था, सिर्फ एक थोड़ा सा सूज गया था और उसी सिर में अर्थात कपाल में ऊदी का टीका लगा हुआ था। तो देखिए ये फर्स्ट हाफ में ये घटना घटी, बाबा की ऊदी ने उनकी रक्षा की। अब मैं ये भी सुनाऊंगी कि उसी दिन सेकंड हाफ में देवाशीष दे फैक्ट्री के बाहर निकले। उनको रोड क्रॉस करना था। फैक्ट्री ग्रैंड ट्रंक रोड पर था और रोड क्रॉस करने जा रहे थे तो रोड पर एक बहुत बड़ा ट्रक
जो साइज़ में बड़ा था, वो ट्रक खड़ा था। उसके पीछे क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो चूंकि उसने वहाँ कोई गाड़ी वाड़ी नहीं देखी, वो निश्चिंत होकर रोड क्रॉस कर रहे थे। पर उसके पीछे एक मेटाडोर था जो बहुत तेजी से चला आ रहा था। वो मेटाडोर इतनी स्पीड से एकदम उनके करीब आ गया, मगर कैसे वो किनारे हो गए? उनको कोई शक्ति ने एकदम से धकेल के किनारे कर दिए। वो हाँफ भी रहे थे और आश्चर्यचकित भी हो गए, ये कैसे हो गया? ये कौन सी शक्ति थी जो मुझे रोड के किनारे कर दिया? किसी तरह जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने अदिति देर तक अपने पत्नी को सब कुछ कहा कि ये कैसा चमत्कार हो गया। मैं तो रोड क्रॉस कर रहा था, मैंने तो वहाँ कोई गाड़ी देखी भी नहीं, पर अचानक ट्रक के पीछे से कोई गाड़ी आ रही थी और वो एकदम बहुत स्पीड से, मेटाडोर बहुत स्पीड से आकर मुझे टक्कर मारने ही वाली थी कि इतने में मुझे किसी शक्ति ने धकेल कर रोड के किनारे कर दिया। तो ये कैसे हो गया मेरे साथ कि मैं आज 2 दुर्घटनाओं से मैं कैसे बच गया? तब अदिति ने मुस्कुराकर कहा कि आपके माथे पर जो मैं ऊदी का टीका लगाती हूँ और आपके मुंह में भी मैं चुटकी भर ऊदी डालती हूँ जब आप घर से निकलते हो, ये तो बाबा की महिमा है, ये ऊदी का चमत्कार है। ऊदी ने आज आपकी रक्षा की। यही ऊदी बाबा के भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। तो साईं बाबा के, मेरे साईं के प्रिय भक्तगण, वो सौभाग्यवान होते हैं जिनके पास घर में ऊदी रहती है और जो विश्वास से ऊदी का सेवन करते हैं। सदा बाबा की दया नज़र उन पर रहती है। आज मैं साईं सच्चरित्र से कुछ लाइन आपको सुनाऊंगी। ये मस्जिद माई परम दयालु है, सरल हृदय भक्तों की तो वो माँ है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करेगी। जो उनकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो उनकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। साईं सच्चरित्र अध्याय 22। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, इस अमृत मोती को अवश्य ही शेयर कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हमें अनुभव होता है, जो कुछ भी बाबा के भक्तों को बाबा की कृपा का अनुभव होता है, उसे बांटना चाहिए ताकि सुनने वाले को भी पुण्य की प्राप्ति हो और सुनाने वाले को भी पुण्य की प्राप्ति हो। अवश्य शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम साई राम। साचो ते